ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नड्डा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो राज्यसभा में जेपी नड्डा का शपथ ग्रहण, आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा ने सांसद पद की शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आज उन्होंने शपथ ली है। एक तरफ लगातार चुनाव प्रचार में बिजी हैं जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उस बीच शपथ की तस्वीरें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मुरादाबाद से, जहां सपा प्रत्याशी रुचि वीरा पर मुकदमा दर्ज हुआ। आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला है जिसपे उन पे आरोप लगे हैं। और मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा, जिन पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, नामजद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और पूरी जो फोटोग्राफी थी, वीडियोग्राफी थी, वो की गई थी। और ये जब मामला संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी मुरादाबाद मानवेंद्र सिंह का कहना है कि अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजमेर के मंच से पीएम मोदी ने भरी हुंकार का 4 जून को 400 पार, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर माता बहनें कह रही है, हर नौजवान कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, राजस्थान लिखने जा रहा इतिहास। राजस्थान में ईआरसीपी पर बनी सहमति। यहां भाजपा सरकार के आने के 100 दिन के भीतर ही वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। अजमेर के मंच से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस परिवारवादी भ्रष्टाचारी है, बीजेपी के राज में माफियाओं पर कार्रवाई हुई। कांग्रेस के लिए यही कहा जा सकता है, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोला हमला, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करेगा। घोषणा पत्र में देश के टुकड़े करने की बात। कांग्रेस के घोषणा पत्र में
वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने खराब की है भारत की छवि, हमने देश की छवि को किया है मजबूत, आज पूरे देश में बज रहा भारत का डंका। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। चुनावी मंच से पीएम मोदी के हुंकार का, बीजेपी राष्ट्रनीति पर चलती है, हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी का, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, बीजेपी ने लोगों का दिल और भरोसा जीता है। पीएम मोदी ने कहा, गरीब कल्याण सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं, गरीब कल्याण हमारा मिशन, गरीबों को दिए पक्के मकान। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा इंडी का कमीशन वर्सेस एनडीए का मिशन। इंडी अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि बीजेपी बिना भेदभाव के काम करती है, जैसी बीजेपी की नीयत वैसी नीतियां, भारत को मजबूत देश बनाना प्राथमिकता। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को उम्मीदवार मिल नहीं रहे और सपा बार बार बदल रही है उम्मीदवार। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। पीएम का अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज, कहा 2 लड़कों की फिल्म पिछली बार हो चुकी है फ्लॉप, एक बार फिर 2 लड़कों की फिल्म रिलीज हुई। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती, कांग्रेस के पास ना नीति है और ना विजन। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। भव्य राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी, का 500 साल के बाद रामलला मंदिर में विराजे, रामनवमी पर टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में होंगे रामलला। इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे।